आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सम्राट सतस्वरूपी संतान धन्य हो दादू जी महाराज ने धन्य हो दरियाव जी महाराज ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम 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 सारी सभा ने राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो वरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाय सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम जी राम 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 महाराज राम राम। तात्या को संवाद कल गुरु महाराज जी ने तात्या को क्या समझाया था कि हे तात्या ये जो राम का भजन सतगुरु विधि से आते सांस जाते सांस ये भजन करके और परमोक्ष में जाने का मार्ग है और इसको सतगुरु विधि से और खंड पिंड ब्रह्मांड से ऊपर अनुभव करेगी तब आपको जिंदे जी परमोक्ष में जाएंगे मरने के बाद में नहीं जीवित अवस्था में ही परमोक्ष में जो है जाने का ये मार्ग है। ये विज्ञान की भक्ति है इसमें जो है। तो कल गुरु महाराज ने कहा था कि मैं ध्यान जो होता रहता और अंतर में सूरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं जो हमारे अंदर के सूरत रूपी चक्षु खुल जाए ये सूरत रूपी चक्षु और ये चरम ये गुरु महाराज ने इनको बताया चरम चक्षु और अंदर के हमारे जो खुलेंगे सूरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं। इसकी तू परीक्षा कर मैं तुझसे कहता हूं एक कला यह देख शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। हे तात्या सुन इसका अनुभव करके देख अगर ये तू भक्ति करे तभी तेरे को अनुभव होगा ऐसे नहीं वो भक्ति करने से आपको अनुभव मिलेगा और वो भक्ति करके देख। आगे क्या फरमाते गुरु महाराज दिन दिन संसार में राम मिलन के काज पदवी छोड़े जगत की तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाई पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई सुख राम कह सुन तातिया जे नर छोड़े राज दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। हे तातिया गुरु महाराज फरमाते कि संसार में वही मनुष्य धन्य है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगत की पदवी व तीन लोक का राज छोड़ते हैं तथा इसकी प्राप्ति का उपाय छोड़ते हैं सतगुरु से जाकर पूछते हैं कि पार ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो राम जी प्राप्ति के लिए राज छोड़ते हैं वो धन्य हैं। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे राज मिलन को ध्यान कर रहो फिर उपाय राज की क्रिया जाई जहां लग ब्रह्म
न पावसी, कोटिक करो उपाय, सुखराम कह यूं तातिया, वेद ध्यान के माय। गुरु महाराज ने फरमाया कि ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन को ध्यान सब ही ले भावे। वो सुन तातिया राज गरज सरे नहीं कोई, करियो कर रहो फेर उपाय, राज की क्रिया जाई, जहां लग ब्रह्म न पावसी, कोटिक करो उपाय, सुखराम कह यूं तातिया, भेद ध्यान में माय। भेद जो है ध्यान के माय। तो गुरु महाराज जी फरमाते कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करे, राज प्राप्ति के लिए ज्ञान व ध्यान सब ही को अच्छे लगते हैं। राज मिलने का ज्ञान ध्यान सब छोड़ें, इस राज को छोड़ने से गरज नहीं सरती। इस राज को छोड़कर फिर भी राज प्राप्ति का उपाय कर रहा है। करोड़ों उपाय करो, वहां तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये तातिया ध्यान का भेद है। गुरु महाराज जी मतलब समझाने का तात्पर्य क्या है, तातिया को बता रहे हैं कि जो कि आप जन ब्रह्म की प्राप्ति का ध्यान, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करे। मतलब अगर ब्रह्म तेरे को जन परमोक्ष में जाना है तो शब्द ब्रह्म का ध्यान करे। और राज प्राप्ति के लिए ज्ञान व ध्यान सब ही को अच्छे लगते हैं। अगर राज प्राप्ति करेंगे तो मतलब सुख भोगेंगे, वो सबको अच्छे लगते हैं। राज मिलने का ध्यान सब छोड़े, मतलब जो राज मिलने के ध्यान है सबको छोड़ो, इस राज को छोड़ने से गरज नहीं सरती। अगर राज को छोड़ दें तो भी गरज नहीं सरती। इस राज को छोड़कर फिर भी राज प्राप्ति का उपाय कर रहा है। मतलब इस राज को तू छोड़ करके आप फिर राज की प्राप्ति का उपाय कर रहा है। करोड़ों उपाय करो, मगर करोड़ों उपाय करो वहां तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जो तुमने करोड़ों उपाय कर ले, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म की गुरु महाराज जी फरमाते ब्रह्म की उपाय के लिए तो तातिया तेरे को शब्द का ध्यान करना पड़ेगा, उस राम का सिमरण करना पड़ेगा, और सिमरण से ही सांस उसास में भक्ति करके ऊपर मोक्ष में जाना पड़ेगा, तब ही तेरे को जो ना ध्यान होगा। कुंडलिया चार ध्यान जप चार रे, विष्णु लोक को जाए। ये चार ध्यान और जप चार हैं, वो विष्णु लोक में जाएं, वो विष्णु तक ही जाएंगे। चार ध्यान जप चार रे, विष्णु लोक को जाए, एक ध्यान जप एक रे, रहे जगत के माय। रहे जगत के माय, परम पद कदे न पावे, तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे। सुखराम कह सुन तातिया, समझ भेद इन माय। चार ध्यान जप चार रे, विष्णु लोक को जाए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हे तातिया, चार ध्यान चार जप विष्णु लोक में जाते हैं, एक ध्यान व जप जगत में रहते हैं। इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती। तप करो, क्रिया करो, सब तरह का ज्ञान हुआ है, भक्ति करो, सबका फल भोग कर संसार में आ जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते कि हे तातिया, इस भेद को समझ लो। गुरु महाराज का समझाने का तात्पर्य क्या है कि जन आप चार ध्यान जब मतलब करोगे तो विष्णु लोक तक ही जाएंगे। वो विष्णु लोक में आपको चले जाएंगे, शक्ति लोक में चले जाएंगे, ब्रह्म लोक में चले जाएंगे, तो आपको वहां तक की भक्ति में सुख और चैन मिलेंगे। और वो जब तू यहाँ से भक्ति करके जाएगा, तेरे खत्म हो जाएंगे, तो फिर तेरे को 84 में आना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ एक नाम का सिमरण कर, जिससे जो इस भेद को समझ लो और नाम का भेद समझ लो। नाम कौन सा, वो आपको जो उसके अंदर भी रामायण में बताया है, और आज कोई भी गुरु बड़े जो संत महात्मा वो भी बताते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरत सिमरत उतरे बहुपारा। तो कलयुग के अंदर एक नाम, वो नाम क्या है, वो राम का नाम। राम नाम अंतिम यात्रा में भी मनुष्य जब अपनी अंतिम यात्रा उसकी निकलती है, मनुष्य की जो मिट्टी हो जाता है शरीर, तो उसके साथ में यही राम का नाम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य में ही गत है। तो वो राम का ही नाम एक सत्य है, और पूरी माया का संसार है, ये सब झूठा संसार है, कोई किसी का कुछ नहीं है, सब जो है अपना अपना स्वार्थ भाव है। यहाँ सब झूठा संसार है, खाली सत्य एक वो राम का नाम ही है।
वो सिमरण करो सांस और उसांस से, सतगुरु विधि से, और शब्द ब्रह्म का ध्यान करो, वही एक जो है पर मोक्ष में जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने यही बताया कि जो है अगर तेरे को जाना तो इस भेद को समझ लो। सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये चार, ये फलसी संसार में। सेवा करो, पूजा करो, जग करो, दया करो, और ये सब जो है ये संसार में फलेंगे, तो आपको उसका सुख मिलेगा। सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये चार, ये फलसी संसार में। आगे नहीं विचार, ये आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे, भेद तप नर साध स्वर्ग के लोग सिधावे। सुखराम कह सुन तात या ब्रह्म या नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये से चार। गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि सेवा करो, पूजा करो, दया करो, ध्यान करो, इसका फल संसार में ही मिलता है, आगे नहीं मिलता। हठ जोग तप करने वाले संसार में आते हैं, भेद से तप की साधना करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग तक तो जाते हैं जो तप जब जैसे अपने कहीं कहीं तो बोलते हैं उपले उपले, जैसे गोबर के उप में बनाते हैं, और कहीं बोलते हैं गोष्ठे, तो हरियाणा में इसको गोष्ठे बोलते हैं, और कहीं जो कुछ भी बोलते हैं उसके अंदर गोष्ठे लगा लिए, उसके अंदर जो बीच में बैठ गया संत बन के और उसको छिलका दिया, और वो एकदम जून महीने के अंदर आराम से उसके पानी लगा दिया, उसको मिट्टी लगा दिया शरीर के ऊपर, और धुएं के अंदर बैठ करके तप कर, उसका फल मिलेगा। उस संत को उसका फल नहीं मिलने का बात नहीं है, फल उसको मिलेगा वो, क्योंकि उसने तो साधना की है, और उसने जो इतनी गर्मी के अंदर हम बाहर 2 मिनट बाहर नहीं खड़े हो सकते, और वो जो पूरा अपना गोबर के ऊपर का जो जगरा लगवा लेता है, आप उसके बीच में बैठता है जून के महीने में इतनी गर्मी में, तो उसको उस चीज का तप का उसको सुख मिलेगा, वो स्वर्ग तक जाएगा। मगर उसका वो सुख कितने दिन का, वो उसने तपस्या की, फिर वापस उसको 84 में उससे परमोक्ष नहीं होगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा है सेवा करो, पूजा करो, दया करो, ध्यान करो, इन सब का फल संसार में ही मिलता है, आगे नहीं मिलता। हठ जोग तप करने वाले संसार में आते हैं, भेद से तप की साधना करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इन साधनों से ब्रह्म की पद की प्राप्ति नहीं होती। जो जितने ये साधन है, आप जप करो, तप करो, जग लगाओ, ध्यान करो, इन सब से जो है आपको ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती। ये सब आपको स्वर्ग लोक तक ले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति लोक तक ले जाते हैं। तो उनकी सेवा जब उनका जब आपका जो किया हुआ पुण्य खत्म हो जाएगा तो आपको आना पड़ेगा। तो इससे 84 का कांटा नहीं निकलेगा ना बेटा। ज्ञान पाठ मंत्र जपे, ये सब हद का जाप, सरगुण पावे जन्म धर, उल्टर भुगते पाप परम पद कदे न पावे, रेचक पूरक ध्यान त्रिकुटी में लावे, सुखराम कह सुन तातिया यासु मिले न आप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे, ये सब हद का जाप। ये सब गुरु महाराज ने हद के जाप बताए। कौन कौन से? ज्ञान करो, ज्ञान लेकर के ज्ञान दो किसी को, ज्ञान करो, पाठ करो, कोई भी पाठ मंत्र पाठ कर लो, बैठ करके पाठ करो, मंत्र जपो, यह सब हद के ही जाप हैं। इससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। इन फलों को भोगकर संसार में जन्म लेता है, इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती। रेचक पूर्वक ध्यान करके त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। कोई जो नाक केणी के ऊपर रेचक ध्यान, नाक केणी के ऊपर ध्यान लगा करके वो त्रिकुटी में ध्यान लगा, त्रिकुटी से उनका ध्यान जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते कि ये तातिया, इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती। रेचक ध्यान और पूरक ध्यान जो है ये भी आपका ध्यान है। मतलब कोई अपना जन यहाँ ध्यान लगा लेगा एकदम त्रिकुटी के अंदर, यहाँ ध्यान लगा, कोई अपने नाक की नली के ऊपर लगा लेगा, कोई एकदम एक और कहीं पर भी ध्यान लगा, तो आकाश में ध्यान, तो उससे जो है आपको परम पद की प्राप्ति नहीं होती। परम पद के लिए तो सांस और उसांस से, सतगुरु विधि से और राम का सिमरन करना पड़ेगा। रकार और मकार की धुनी लगानी पड़ेगी। जैसे
आता सांस, और जैसे अपने फिरकी के अंदर डोरी डालते हैं ऐसे खींचते हैं, वो अपने आप आती रहती। तो मकार और रकार ऐसे ही आपस में भिड़ेंगे, तो वो घिसलन उनके आपस में जैसे लकड़ी से लकड़ी घिसन करेंगे तो आग पैदा हो जाएगी, ऐसे ही रकार और मकार से उस परमात्मा के जो ज्योति जलेगी, जहाँ से हमारे दिव्य चक्षुओं से परम पद का प्राप्ति आपको मालूम हो जाएगी। मकार ओं जपे सो अजपो जान, ये पहुंचे बैकुंठ में चारू मत बखान। चारू मत बखान जोग रहे जग के माई, त्राटक वदेई ध्यान ब्रह्म लग कदेन जाई। सुख राम कह सुन तातिया ए दिल वेद पिछाण, ममकार ओं जपे सो अजपो जान। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ओं का जपा अजपा व सो का जपा अजपा करने वाले बैकुंठ में पहुंचते हैं। बैकुंठ में, ब्रह्मा जी के लोक में बैकुंठ में पहुंचते हैं। यह चारों मत का बखान है। योग की वह अष्टांग योग की साधना करने वाले जगत में ही रहते हैं। त्राटक व मन से किसी का ध्यान करना वदेही ध्यान है। इनको करने वाले भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये तातिया दिल में इस वेद को पिछाणो। कवि पहलो त्राटक ध्यान दूसरो जोग कहावे, तीजो बदेही ध्यान मून पर परचो ल्यावे। या में साधन ध्यान जग में तोय बताया, पांचों इंद्रिया काज कर्म आगे कहूं भाया। सुख राम कह सुन तातिया तीरथ व्रत विचार, ध्यान ज्ञान जप तप रे सब सुन माया का यार। तो गुरु महाराज ने बताया त्राटक ध्यान, योग की साधना, बदेही ध्यान, मौन धारण कर मन से ध्यान, ये सब ध्यान जब मैंने बताए। इनसे पांचों इंद्रियों के भोग मिलते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तीर्थ करो, व्रत करो, ध्यान ज्ञान जप तप, ये सब माया के हैं, इनसे माया की प्राप्ति होती है। कुंडलियां ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाए, सो सब कर्म की खाए नाम केवल बिन सारा। सब इंद्रियां का भोग करण कारण विचारा, करद करद शब्द के प्रेम बिन परम मोख नहीं जाए, ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। गुरु महाराज जी फरमाते कि ब्रह्म ध्यान के बिना दूसरे जितने ध्यान हैं, जो ब्रह्म का ध्यान बगैर जितने भी दूसरे उपाय, वे सब माया प्राप्ति के उपाय हैं। ब्रह्म प्रेम के बिना जो प्रेम है वो सब कर्म है। केवल के नाम यानी सत शब्द के बिना सब कर्मों से इंद्रियों के भोग मिलते हैं। निरंकार का प्रेम से ध्यान किए बिना परमोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु महाराज ने राम राम भजन बांदा पांच भगत जुण जाने, ओ बांदा पांच भगत जुण जाने, छठी भगत संत सम कहिए, छठी भगत संत सम कहिए, यूं ओ भेद पिछाने, ओ बांदा यूं ओ भेद पिछाने। शिव की भगत सो वेश जानो, शिव की भगत सो वेश जानो, विषव भगत सो कर साओ बांदा, विषव भगत सो कर सा। शक्ति भगत सो वेश जानो, शक्ति भगत सो वेश जानो,
जुण में जातक ब्रह्मधर साया बांधा, पांच भगत जुण जाने ओ बांधा, पांच भगत जुण जाने। आन देव की भक्ति जग में, आन देव की भक्ति जग में, सो किस भी समझानो बांधा, सो किस भी समझानो। मंत्र शुभ अशुभ सब ऐसे, मंत्र शुभ अशुभ सब ऐसे, ठग बेदर चोर बखान बांधा, पांच भगत जुण जाने ओ बांधा, पांच भगत जुण जान। पार ब्रह्म की भक्ति कहिए, पार ब्रह्म की भक्ति कहिए, सो राज सम होई ओ बांधा, सो राज सम होई। सो निर्द्वे पद तिकण की भक्ति, सो निर्भय पद तिकण की भक्ति, सत कहूँ मैं तोई ओ बांधा, पांच भगत जुण जाने ओ बांधा, पांच भगत जुण जाने। कै सुख राम भगत खट हद में, कै सुख राम भगत खट हद में, सर गुण निर्गुण दोई ओ बांधा, सर गुण निर्गुण दोई। इण आगे सुन भगत सातवीं, इण आगे सुन भगत सातवीं, साची कहूँ आहोई ओ बांधा, सा पांच भगत जुण जाने ओ बांधा, पांच भगत जुण जाने। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण ज्याद ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम 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 सारी सभा ने राम 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 राजू राय मारी टिकारी राम राम।